सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। लेकर आ गई हूं आपके लिए एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सा इंटरेस्टिंग लेक्चर फार्मास्यूटिक्स का, जो कि है नेजल प्रिपरेशंस। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है नेजल प्रिपरेशंस। इट मीन्स ऐसी प्रिपरेशंस जो कि हम नोज के लिए यूज करते हैं, नेजल कैविटी के लिए यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नेजल रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी, नेजल प्रिपरेशंस, ठीक है। नोज के थ्रू जो ड्रग्स दी जाती हैं उन्हें कहा जाता है नेजल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो नेजल रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी होती है, इट हैज बीन कंसिडर्ड एज अ पोटेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रूट टू अचीव फास्टर एंड हायर लेवल ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। आजकल जो टेक्नोलॉजी इतनी मॉडिफाई हो चुकी है, उसमें जो नेजल रूट है ड्रग डिलीवरी का, उसको बहुत ही पोटेंशियल माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि नेजल रूट के थ्रू अगर हम कोई ड्रग देते हैं तो उसका एक्शन बहुत ही फास्ट आता है। ड्रग जो एब्जॉर्ब होती है बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे एब्जॉर्ब होती है। इसीलिए नेजल रूट को जो है बहुत ही पोटेंशियल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ परमिएबल टू मोर कंपाउंड्स दैन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आप ड्रग लेते हो, डोजेज फॉर्म लेते हो, वो आपके जीआईटी में जाती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाती है। वहाँ पे कंपाउंड्स इतने ज़्यादा परमिएबल नहीं होते हैं जितने नेजल रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी में होते हैं। तो इसका मेन एडवांटेज क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड जो हैं वो परमिएबल होते हैं नेजल रूट से एज कम्पेयर टू जीआईटी ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पैनक्रियाटिक एंजाइम्स नहीं होते, गैस्ट्रिक एंजाइम्स नहीं होते, ठीक है। पीएच जो है न्यूट्रल रहता है, किसका? नेजल म्यूकस का। नेजल म्यूकस मतलब नोज है, इसके अंदर मॉइस्चर बना रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट है, नमी प्रेजेंट है, तो वहाँ का नेजल म्यूकस का जो पीएच है वो न्यूट्रल रहता है। इसकी वजह से भी ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड जो है वहाँ पे परमिएबल हो पाते हैं एंड लेस डायल्यूशन बाय जीआईटी कंटेंट्स। अब वहाँ पे कोई जीआईटी कंटेंट नहीं होता, पैनक्रियाटिक कंटेंट नहीं होता, तो हमारी ड्रग जो है उसका कोई भी डायल्यूशन नहीं होता। जैसे ही हम ड्रग लेते हैं वैसी की वैसी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इन सारे एडवांटेजेस की वजह से नेजल रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी को बहुत ही पोटेंशियल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। यूजफुल डिलीवरी मेथड फॉर ड्रग्स दैट आर एक्टिव इन लो डोजेस। अब कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, ठीक है, जिसको कोई आपको लो डोज में देना है, तो उसके लिए आप नेजल रूट को चूज कर सकते हो। एंड शो नो मिनिमल ओरल बायो अवेलेबिलिटी सच एज प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स। दो कंडीशन बोल रहा है यहाँ पे। अगर आपकी ड्रग ऐसी है जिसको कि आपको लो डोज में देना है और उसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अगर आप उसको ओरल रूट से दोगे तो वो ड्रग बिल्कुल अब्जॉर्प्शन नहीं शो करेगी, बिल्कुल रिलीज नहीं देगी, तो ऐसी ड्रग्स को आप नेजल रूट के लिए चूज कर सकते हो। कैसी ड्रग्स? जो कि लो डोज में दी जाती हैं, ठीक है, जिनकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, पेप्टाइड्स हो गए, इनकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। तो इनको किस रूट से मेनली प्रेफर किया जाता है? मेनली नेजल रूट प्रेफर किया जाता है इन ड्रग्स के लिए। It is reported that lipophilic drugs are generally well absorbed from the nasal cavity. ऐसा माना गया है और ऐसी रिसर्च के दौरान पता चला है कि जो लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होती हैं नेजल कैविटी के एज कम्पेयर टू हाइड्रोफिलिक ड्रग। लिपोफिलिक ड्रग मतलब लिपिड लविंग ड्रग्स, ठीक है, जो लिपिड सॉल्युबल होती हैं, लिपिड लविंग होती हैं, उनको लिपोफिलिक ड्रग्स कहते हैं। अब नेजल रूट से जो आप ड्रग्स दोगे तो उसमें लिपोफिलिक ड्रग्स जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोफिलिक ड्रग्स। अब जब हम नेजल ड्रग डिलीवरी दे रहे हैं तो कौन कौन से पॉसिबल नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैं? पहला, लोकल डिलीवरी। अगर आपको लोकली एक्शन कराना है तब आप नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को चूज कर सकते हो। नेजल डिलीवरी कैन बी यूज्ड फॉर लोकल, यानी कि टॉपिकल ट्रीटमेंट, लोकल ट्रीटमेंट, दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो। एज रिलेटिवली लो डोजेस आर इफेक्टिव when administered through nasal route with low systemic toxic effects। अब नेजल रूट को आप लोकल या टॉपिकल ट्रीटमेंट के लिए कैसे यूज कर सकते हो कि अगर आप कम डोज भी लोगे तो वो कम डोज भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब आप नेजल रूट से उसको एडमिनिस्टर करते हो, और उसकी जो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी आती है वो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी भी बहुत कम आती है नेजल रूट जब आप ओरली या टॉपिकली लोकली या टॉपिकली यूज करते हो, तो कम डोज में होता है, इफेक्टिव होता है और सिस्टम टॉक्सिसिटी इफेक्ट कम से कम आते हैं। वेल नोन थेराप्यूटिक क्लासेस ऑफ ड्रग्स डिलीवर्ड आर। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसको कि लोकल नेजल ड्रग डिलीवरी के यूज किया जाता है, जैसे कि डी कंजेस्टेंट्स हो गए, ठीक है। डी कंजेस्टेंट मतलब जब कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, ठीक है, तो जो डी कंजेस्टेंट्स यूज किए जाते हैं कोल्ड नेजल सिम्टम्स के लिए, उसको लोकल डिलीवरी के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ एंटीहिस्टामाइंस, कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जैसे कि किसी को एलर्जिक रिनिटिस हो गई
अभी हम आगे देखेंगे कि रिनिटिस क्या होती है। रिनिटिस मतलब एक एलर्जिक डिजीज होती है, तो उसके लिए जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग को यूज किया जाता है, तो इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग को कैसे यूज किया जाता है, थ्रू नेजल रूट यूज किया जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, डिकंजेस्टेंट्स हो गए, एंटीहिस्टामाइंस हो गए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, इन सबको लोकल ट्रीटमेंट या टॉपिकल ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है इन नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका सिस्टमिक डिलीवरी। एक आपका होता है लोकल एक्शन, एक होता है आपका सिस्टमिक एक्शन। तो सिस्टमिक एक्शन में आता है सिस्टमिक डिलीवरी। द इंट्रानेजल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स फास्ट एंड एक्सटेंडेड ड्रग एब्सॉर्प्शन देन ओरल एंड पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। हमने रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े थे, उसमें ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था, पेरेंटल पढ़ा था। तो ड्रग्स जो हैं एब्जॉर्प्शन जो शो करती हैं ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से और पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, उससे कई ज़्यादा बेहतर, उससे कई ज़्यादा फास्ट और एक्सटेंडेड ड्रग एब्जॉर्प्शन हमें मिलता है इंट्रानेजल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। क्यों? क्योंकि ड्रग आपकी डायरेक्टली नोज से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। तो जो इंट्रानेजल एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं हम ड्रग्स का, उसके थ्रू हमें फास्ट और एक्सटेंडेड ड्रग एब्जॉर्प्शन मिलता है एज कंपेयर टू ओरल एंड पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें हम कौन कौन सी ड्रग्स को यूज करते हैं, जो थेराप्यूटिक क्लासेस हम यूज करते हैं सिस्टमिक डिलीवरी के लिए एज ए नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसमें हम एनाल्जेसिक्स को यूज करते हैं। एनाल्जेसिक्स मतलब जो दर्द निवारक होती हैं, है ना, दर्द के लिए यूज होती हैं। कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स को यूज करते हैं, जैसे कि प्रोपेनोलॉल हो गया, कार्बिडोलॉल हो गया। हार्मोन्स को यूज करते हैं, जैसे कि लीवोनॉर्गेस्ट्रल हो गया, प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, इंसुलिन हो गया। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स हो गए, इंडोमेथासिक, केटरोलैक, कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हो गई जैसे कि एसाइक्लोविर। तो इन सारी ड्रग्स को एज अ नेजल रूट ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज किया जाता है फॉर सिस्टमिक एक्शन। तो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं कि लोकल के लिए क्या यूज किया जाता है, सिस्टमिक के लिए क्या यूज किया जाता है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड कैटेगरी आती है नेजल वैक्सीन्स। ठीक है, नेजल रूट के थ्रू कई वैक्सीन भी दी जाती हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन नेजल म्यूकोजा इज द फर्स्ट साइट ऑफ कॉन्टैक्ट विद इनहेल्ड एंटीजेंस। जब कोई भी चीज हम इनहेल करते हैं तो बाहर से अगर कोई चीज जा रही है तो हम उसको क्या कहते हैं, एंटीजन। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो एंटीजन जब अंदर जा रहा है, एंटीजन के सबसे पहले कांटेक्ट में आती है आपकी नेजल म्यूकोसा, मतलब आपकी जो नोज की अंदर की लाइनिंग है वो। एंड देयरफॉर इट्स यूज फॉर वैक्सीनेशन मेनली फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस इज डन। तो इसीलिए जब हम कोई वैक्सीनेशन करना होता है और अगर हम उनको नेजल रूट के थ्रू करते हैं तो वो वैक्सीन क्या होगी, एंटीजन का काम करेगी। वो एंटीजन जब हमारी नेजल रूट में जाएगा तो वो नेजल म्यूकोसा के कांटेक्ट में आएगा। जैसे ही नेजल म्यूकोसा के कांटेक्ट में हमारी वैक्सीन आएगी वो वहां से एब्जॉर्ब हो जाएगी और हमें एक्शन देगी। इस तरह से नेजल वैक्सीन का यूज किया जाता है एज अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या प्रोसीजर है कि कोई भी एंटीजन अगर बाहर से जाएगा तो वो नेजल म्यूकोसा के कांटेक्ट में आएगा। नेजल म्यूकोसा के कांटेक्ट में आएगा तो जब हम वैक्सीन लेंगे तो वैक्सीन एज ए एंटीजन काम करेगी। जैसे ही वैक्सीन हमारी नोज में गई, नेजल म्यूकोसा के कांटेक्ट में आई, नेजल म्यूकोसा ने उसको परमिएट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और हमें एक्शन मिल गया। एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन एफिकेसी ऑफ इंट्रानेजल वैक्सीन, कौन कौन सी इंट्रानेजल वैक्सीन को अभी यूज किया जाता है, तो इन्फ्लुएंजा ए के अगेंस्ट जो वैक्सीन होती है उसे यूज किया जाता है। इन्फ्लुएंजा बी वायरस के अगेंस्ट प्रोटियोसोमा इन्फ्लुएंजा, एडिनोवायरस वेक्टर इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा 3 वायरस, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको कि एज अ इंट्रानेजल वैक्सीन अभी यूज किया जाता है रिसेंटली। फोर्थ कैटेगरी आती है नेजल डिलीवरी की, सीएनएस। यस, लोकल एक्शन हम देते हैं, सिस्टमिक एक्शन देते हैं, वैक्सीनेशन का एक्शन भी देते हैं नेजल रूट के थ्रू। इसके अलावा सीएनएस डिलीवरी भी की जाती है थ्रू नेजल रूट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जगह पे डिलीवरी की जा सकती है थ्रू नेजल रूट, तो सीएनएस में भी ड्रग का डिलीवरी किया जाता है थ्रू नेजल रूट। द इंट्रानेजल रूट अप्रोच कैन डिलीवर द ड्रग्स टू द ब्रेन। आप इंट्रानेजल अप्रोच से, नेजल रूट के अप्रोच से ड्रग को डायरेक्टली ब्रेन में पहुंचा सकते हो। The delivery of drugs to CNS from the nasal route occurs through olfactory neuroepithelium. अब आपके नेजल रूट के थ्रू ड्रग आपके ब्रेन में, आपके CNS में कैसे पहुंचेगी, वो पहुंचती है olfactory neuroepithelium के थ्रू। नाम आपको याद रखना है। अब ड्रग डिलीवरी थ्रू नेजल रूट इनटू सीएनएस हैज बीन रिपोर्टेड फॉर कौन कौन सी डिजीजेस के लिए हम नेजल रूट को यूज करते हैं ताकि ड्रग हमारी डायरेक्टली सीएनएस में पहुंचे, तो एल्जाइमर डिसीज, ब्रेन ट्यूमर्स, एपिलेप्सी, पेन,
स्लीप डिसऑर्डर्स, इन सारी डिसीजेस के लिए हम ड्रग्स को यूज़ करते हैं फॉर नेजल रूट, ताकि ड्रग जो हमारी डायरेक्टली सीएनएस में पहुंच जाए विद द थ्रू ऑल्फैक्टरी न्यूरो एपिथेलियम। क्या क्या एडवांटेजेस हैं नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के? जब हमारे पास इतने सारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैं तो हम नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को क्यों चूज करें, क्यों हम नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे बिलीव करें? तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला, ड्रग डिग्रेडेशन दैट इज ऑब्जर्व्ड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज नॉट प्रेजेंट। हम लोगों ने जब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जब हम ड्रग को लेते हैं तो वो जीआईटी में जाती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी होता है, ड्रग डिग्रेड भी हो जाती है। तो इसका यहीं पे एडवांटेज है कि अगर हम कोई ड्रग को नेजल रूट के थ्रू ले रहे हैं, नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, तो जीआईटी में जो ड्रग डिग्रेड हो जाती थी वो डिग्रेडेशन सिस्टम यहाँ नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीआईटी जूसेस या कुछ और एनवायरमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ड्रग डिग्रेडेशन जो है बहुत कम होता है नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू एज कंपेयर टू जीआईटी ट्रैक्ट। दूसरा, हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ऑफ कोर्स ड्रग अगर जीआईटी में जा ही नहीं रही है तो किसी तरह का हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और जो ऑनसेट ऑफ एक्शन आता है बहुत ही स्पीडी आता है, तुरंत आ जाता है ऑनसेट ऑफ एक्शन। जो बायो अवेलेबिलिटी होती है लार्जर ड्रग मॉलिक्यूल्स की, उसकी बायो अवेलेबिलिटी पे आप बढ़ा सकते हो अब्जॉर्प्शन इन्हेंसर्स को यूज करके। अब्जॉर्प्शन इन्हेंसर्स, परमिएशन इन्हेंसर्स या कोई दूसरी टेक्निक को यूज करके जो बड़े बड़े ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, और जो स्मॉलर ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी तो ऑलरेडी एक्सीलेंट होती ही है थ्रू नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। Drugs that are orally not absorbed can be delivered to the systemic circulation by nasal drug delivery। स्टार्टिंग में हमने देखा कि ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स जिनकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है उन ड्रग्स को हम नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू यूज कर सकते हैं। ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है बहुत रैपिड होता है। क्यों? क्योंकि नोज में जो आपकी म्यूकोजा होती है वो हाईली वेस्क्यूलराइज्ड होती है, इसीलिए जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत रैपिड आता है। एडमिनिस्ट्रेशन इजी है, नॉन इन्वेजिव है। नॉन इन्वेजिव मतलब जिसमें दर्द ना हो। आपका जो जेल होता है, स्प्रे होता है, जो भी आता है आप डायरेक्टली नेजल कैविटी में अप्लाई करते हो, तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन में भी इजी रहता है, नॉन इन्वेजिव रहता है। लेसर डोज आप लेते हो, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, क्योंकि डोज कम है साइड इफेक्ट्स भी कम आते हैं। कन्वीनियंस इंप्रूव हो जाता है, पेशेंट कंप्लायंस होता है, पेशेंट को डॉक्टर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, पेशेंट खुद ही ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि किसी और डॉक्टर नर्स की जरूरत नहीं पड़ती, आप इन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को खुद ही एडमिनिस्टर कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी हमारी उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। उदित फार्मेसी जो कि तैयारी कराता है आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और कई तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर की तो भी हम आपको कंप्लीट तैयारी कराते हैं। अगर आप तैयारी करें डी फार्म सेकेंड ईयर की तो भी हम आपको पूरी तैयारी कराते हैं। हम आपको अवेलेबल कराते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, जिसमें आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। पीडीएफ फॉर्म के हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, ई बुक जिसे हम कहते हैं। चैप्टर वाइज हम आपकी एक्सरसाइज कराते हैं, चैप्टर वाइज हम आपके टेस्ट लेते हैं। लाइव चैट अवेलेबल रहती है, अगर आपको कोई डाउट हो। जो भी लेक्चर्स लेते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहते हैं, तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। अगर आप तैयारी करें एग्जिट एग्जाम की तो उसके लिए भी हम आपको कंप्लीट गाइडेंस देते हैं। अगर आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, सिर्फ बुक्स चाहिए, तो वो बुक्स भी हम आपको कम्प्लीटली अवेलेबल कराते हैं, जिसमें थ्योरी पोर्शन होता है, सॉल्व मॉडल पेपर होते हैं, अनसॉल्व मॉडल पेपर होते हैं। इट मीन्स हम आपको पूरी तैयारी कराते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिंपल प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको टाइप करना है उदित फार्मेसी। उदित फार्मेसी आप टाइप करेंगे तो ये ऐप आपके सामने आ जाएगी। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, ओपन कर लेना है, आपको अपना नाम लिख लेना है और यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड कर देना है। जब आप लेट्स गेट स्टार्टेड कर देंगे तो यहाँ से आपको अपना मनपसंद कोर्स खरीद लेना है। इस पूरे कोर्स खरीदने के दौरान आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब आती है लिमिटेशंस यानी कि डिसएडवांटेजेस। इतने सारे एडवांटेजेस होने के बाद नेशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के कुछ लिमिटेशंस या फिर हम कहें तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ कंप्लीटली एडवांटेजेस नहीं होती, उसके डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी होते हैं।
तो नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का ये लिमिटेशन, ये डिसएडवांटेज है कि वो हिस्टोलॉजिकल टॉक्सिसिटी शो करता है। हिस्टोलॉजिकल टॉक्सिसिटी मतलब सेल टॉक्सिसिटी शो करता है। अभी हमने पिछली उसमें पढ़ा कि हम कई सारे एब्जॉर्प्शन इन्हांसर्स यूज करते हैं, जिसको कि हम परमिएशन इन्हांसर्स भी कहते हैं। तो ये जो एब्जॉर्प्शन इन्हांसर्स हम प्रिपरेशंस में यूज करते हैं, इसकी वजह से कई हिस्टोलॉजिकल टॉक्सिसिटी होती है नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। लेकिन इसका अभी तक कोई क्लियर रीजन नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन हिस्टोलॉजिकल टॉक्सिसिटी शो करते हैं विद द यूज ऑफ एब्जॉर्प्शन इन्हांसर्स। अब कुछ सर्फेक्टेंट्स को हम यूज करते हैं एज अ केमिकल इन्हांसर्स। तो ये सर्फेक्टेंट्स क्या करते हैं, आपकी जो मेम्ब्रेन होती है नोज की, उसको डिसरप्ट कर लेते हैं, मतलब वो मेम्ब्रेन फट जाती है, या फिर क्या होता है वो मेम्ब्रेन जो है डिसॉल्व हो जाती है अगर आपने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन यूज किया है सर्फेक्टेंट्स और केमिकल इन्हांसर्स का। तो ये मेन टॉक्सिसिटी या डिसएडवांटेज है आपके नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का कि हिस्टोलॉजिकल टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, हिस्टोलॉजिकल टॉक्सिसिटी क्यों होती है, क्योंकि आप अब्जॉर्प्शन इन्हांसर्स, केमिकल इन्हांसर्स को यूज करते हो, और अगर आपने इसकी ज़्यादा क्वांटिटी यूज कर ली तो आपकी जो मेम्ब्रेन है वो या तो डिस्टर्ब हो जाएगी या डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरा, रिलेटिवली इनकन्वीनियंट टू पेशेंट्स व्हेन कंपेयर टू ओरल डिलीवरी सिस्टम एज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ नेजल इरिटेशन। क्या होता है, ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आप टैबलेट लो, कैप्सूल लो, उसको स्वैलो कर लो, ठीक है। नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आप जब उसको अप्लाई करते हो तो कई बार नेजल इरिटेशन होता है, तो ये जो है इनकन्वीनियंस कॉज करता है पेशेंट्स को। तो कई बार नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इनकन्वीनियंट होता है पेशेंट्स के लिए। क्यों? अगर उनको नेजल इरिटेशन की प्रॉब्लम हो रही होती है तो, क्योंकि ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से ऐसी कोई इरिटेशन वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। Nasal cavity provides lesser absorption surface area when compared to GIT। अब ये फिनोमेना आपको पता है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा आपका अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। तो GIT में जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा अवेलेबल होता है, इसकी वजह से वहाँ पे जो अब्जॉर्प्शन है वो अच्छा शो होता है। लेकिन नेजल कैविटी में क्या होता है, जो सरफेस एरिया है वो कम अवेलेबल होता है, इसलिए अब्जॉर्प्शन जो है कम रेट पे होता है एज कम्पेयर टू GIT। नेजल कैविटी से अब्जॉर्प्शन अच्छा शो होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का भी अच्छा होता है, लेकिन अगर जब हम GIT से कंपेयर करते हैं तो GIT में सरफेस एरिया ज़्यादा अवेलेबल होता है, नेजल कैविटी में सरफेस एरिया कम अवेलेबल होता है, इसकी वजह से अब्जॉर्प्शन समहाउ कम होता है। डिलीवरी वॉल्यूम इन नेजल कैविटी इज कंस्ट्रेंट टू 25 टू 200 माइक्रोलीटर। आप जितना भी कोशिश करो, आप नेजल रूट से जो डोज है वो 25 से 200 माइक्रो एल से ज़्यादा दे ही नहीं सकते। माइक्रो अमाउंट में ही जो है नेजल रूट के थ्रू ड्रग को डिलीवर किया जा सकता है, इससे ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम नेजल रूट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। जो हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स, उनको हम इस रूट के थ्रू डिलीवर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आता है, परमिएशन में प्रॉब्लम आता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, किस में क्या प्रॉब्लम आती है। तो ये इसका लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है कि जो हायर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं वो नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू डिलीवर नहीं होते हैं या फिर बहुत प्रॉब्लम कॉज करते हैं। अब नेजल फॉर्मुलेशंस की प्रिपरेशंस कैसे होती है, कौन कौन से एक्सीपिएंट्स को यूज किया जाता है इन नेजल फॉर्मुलेशंस। तो सबसे पहला यूज किया जाता है बायो अधेसिव पॉलीमर्स। बायो अधेसिव पॉलीमर्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कि हमारी नेजल मेम्ब्रेन से जाके रिएक्ट करेंगे और हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसको वहाँ पे स्टिक कर देंगे, उसको वहाँ पे बना रहने देंगे, तो उसको हम कहते हैं बायो अधेसिव पॉलीमर्स। Compounds that is capable of interacting with biological material for long lasting periods of time is called bioadhesive polymers। ऐसे कंपाउंड्स जो कि हमारी बायोलॉजिकल मटेरियल के साथ रिएक्ट करेंगे, लंबे समय तक उसको वहाँ पे बनाए रखेंगे, उसको हम कहेंगे बायोअधेसिव पॉलीमर्स। अगर दे आर कॉल्ड एज म्यूको एधेसिव इफ द बायोलॉजिकल मटेरियल इज म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर आपकी जो बायोलॉजिकल मटेरियल है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है तो उसको हम कहते हैं म्यूको एधेसिव। जैसे हमारी नोज है, नोज में हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे अगर हम कोई मटेरियल यूज करेंगे तो उसको हम कहेंगे म्यूको एधेसिव्स। तो कुछ एग्जांपल्स बायो एधेसिव पॉलीमर या म्यूको एधेसिव पॉलीमर्स के जिसको नेजल फॉर्मुलेशन में यूज किया जाता है वो है CMC, MCC, HPC। इनके फॉर्मूला वैसे तो आपको पता होना चाहिए लेकिन मैं लिखवा लेती हूँ। कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। फुल फॉर्म क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। MCC मतलब माइक्रो क्रिस्टलाइन
सेल्यूलोज, HPC मतलब हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये कुछ म्यूको अधेसिव बायो अधेसिव के एग्जांपल्स हैं जिनको कि नेजल फॉर्मुलेशंस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है पेनिट्रेशन इन्हांसर्स। ठीक है, जिसको कि केमिकल पेनिट्रेशन इन्हांसर्स भी कहते हैं। इसको हम यूज करते हैं नेजल ड्रग डिलीवरी में। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि कई सॉल्वेंट्स को यूज किया जाता है, अल्काइल मिथाइल सल्फोक्साइड्स को यूज किया जाता है, पायरोलिडॉन्स को यूज किया जाता है, 1-डोडिसाइल एजासाइक्लोहेप्टेन 2 उनको यूज किया जाता है, सर्फेक्टेंट्स को यूज किया जाता है। ये सारे कंपाउंड्स क्या करते हैं, इसका हमारे कंपाउंड का पेनिट्रेशन बढ़ा देते हैं हमारी नेजल कैविटी में, जिसके थ्रू ड्रग का एब्सॉर्प्शन और अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं बफर्स। बफर्स हम किसी भी फॉर्मुलेशन में ऐड करते हैं ताकि पीएच मेंटेन हो सके, हमारी फॉर्मुलेशन स्टेबल रहे, बार बार उसका पीएच गड़बड़ाए ना। तो नेजल फॉर्मुलेशंस आर इन जनरल एडमिनिस्टर्ड इन स्मॉल वॉल्यूम्स। नेजल प्रिपरेशंस को हम स्मॉल वॉल्यूम में कंसिडर करते हैं, लेते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, लगभग 25 से 2000 माइक्रोलीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 100 माइक्रोलीटर। ये जो है मोस्ट फ्रीक्वेंट डोज है 100 माइक्रोलीटर। ठीक है, रेंज कितनी है, 25 से 200 माइक्रोलीटर तक की रेंज है। मोस्ट कॉमन डोज जो है हम 100 माइक्रोलीटर का यूज करते हैं। हैंस Hence, nasal secretions may change the pH of the administered dose, which can affect the concentration of unionized drug optimal for absorption. अब हमने जो ड्रग यूज की है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में यूज की है और हम उसका डोज भी कम दे रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, जो नेजल सिक्रीशंस होते हैं, मतलब हमारी नोज के जो सिक्रीशंस होते हैं, वो हमारी ड्रग का पीएच चेंज कर लेते हैं। तो हमारी ड्रग का पीएच चेंज ना हो, फॉर्मुलेशन और बेटर बने, हम उसके लिए बफर एड्स करते हैं ताकि हमारे पीएच जो है मेंटेन रहे प्रिपरेशन का। तो कौन कौन से बफर्स हम यूज करते हैं नेजल प्रिपरेशंस में, सोडियम फॉस्फेट हो गया, सोडियम सिट्रेट हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं बफर के जिसको कि नेजल प्रिपरेशंस में यूज किया जाता है। फिर आते हैं आपकी कैटेगरी सॉल्यूबिलाइजर्स। सॉल्यूबिलाइजर्स को ऐड किया जाता है सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए। एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इज ऑलवेज अ कंस्ट्रेंट फॉर नेजल ड्रग डिलीवरी इन सॉल्यूशन। स्टार्टिंग से ही हम पढ़ रहे हैं, अगर एक्वस रूट के थ्रू जाएगा तो पैरासेल्युलर रूट होगा जो कि पैसिव और स्लो होगा। तो एक्वस सॉल्युबिलिटी जो है हमेशा एक क्वेश्चन रहता है नेजल ड्रग डिलीवरी के लिए। इसके लिए हम कुछ कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स या को सॉल्वेंट्स को यूज करते हैं, जैसे कि ग्लाइकोल हो गया, अल्कोहल हो गया, ट्रांसक्यूटोल हो गया जिसका कि नाम है डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, मोनोइथाइल ईथर, मीडियम चिल ग्लिसराइड्स हो गए, लैब्रेसोल हो गया। इन सबको हम यूज करते हैं ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, एक्वस सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, ताकि ड्रग जो है ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो हमारी नोज में जाके। फिर आते हैं प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स को ऐड किया जाता है नेजल फॉर्मुलेशन में ताकि उनका शेल्फ लाइफ बढ़ सके। ज़्यादातर नेजल फॉर्मुलेशंस जो है वो एक्वस होती हैं, ठीक है, मींस वाटर से बनी हुई होती हैं, इसीलिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहीं पे भी वाटर है तो वहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ होने के चांसेस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ होने के चांसेस हैं। इसलिए कोई भी एक्वस बेस्ड प्रिपरेशंस में प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। मेनली नेजल फॉर्मुलेशंस जो है वो एक्वस बेस्ड होती है, इसलिए हमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं ताकि किसी भी तरह की माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। तो कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स को हम यूज करते हैं, पैराबेन्स, फिनाइल इथाइल अल्कोहल हो गया, बेंजोइकोनियम क्लोराइड हो गया, EDTA हो गया, बेंजोइल अल्कोहल हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रिजर्वेटिव्स के जिसको कि हम नेजल फॉर्मुलेशंस, नेजल प्रिपरेशंस में यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है एंटीऑक्सीडेंट्स की। A small quantity of antioxidants may be necessary to avoid drug oxidation. आपने जो ड्रग यूज की है नेशनल प्रिपरेशन में उसका ऑक्सीडेशन ना हो, इसके लिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किया जाता है आपकी प्रिपरेशंस में। तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जांपल हैं सोडियम बाइसल्फाइड, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, आपने कई जगह पे ऐसे लिखा हुआ देखा होगा BHT, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, टोकोफेरोल, ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स का एग्जांपल जिसको कि नेजल प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। टिपिकली एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ड्रग के एब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं प्ले करते, ना ही कोई नेजल इरिटेशन कॉज करते हैं। इन्हें सिर्फ ऐड किया जाता है ताकि आपकी ड्रग का ऑक्सीडेशन ना हो, आपकी ड्रग डिग्रेड ना हो।
नेक्स्ट आते हैं आपके ह्यूमेक्टेंट्स। ह्यूमेक्टेंट्स because of allergic and chronic diseases there can be crust and drying of mucous membrane। कई बार क्या होता है, कोई पेशेंट है उसको एलर्जी डिसीजेज है, तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो ड्राई हो जाती है, क्रस्ट हो जाती है, छिलके उतरने लगते हैं। तो कुछ प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जब हम ऐड करते हैं प्रिपरेशन में तो उसकी वजह से नेजल इरिटेशन होता है। अगर आपने इस प्रिजर्वेटिव और एंटीऑक्सीडेंट्स को ज़्यादा यूज़ कर लिया तो नेजल इरिटेशन हो सकता है। तो इस नेजल इरिटेशन को रोकने के लिए ह्यूमेक्टेंट्स को ऐड किया जाता है। ह्यूमेक्टेंट्स को मेनली ऐड किया जाता है जेल बेस्ड प्रिपरेशंस में, जो कि नेजल जेल्स आते हैं। ह्यूमेक्टेंट्स क्या कराते हैं, इस नेजल इरिटेशन को अवॉइड करते हैं, ठीक है, नेजल इरिटेशन नहीं होने देते, ये जो प्रिजर्वेटिव और एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से हो रहा होता है। और ह्यूमेक्टेंट्स किसी भी तरह का ड्रग एब्जॉर्प्शन में अफेक्ट नहीं करते, ड्रग जैसी एब्जॉर्ब होनी चाहिए वैसी ही एब्जॉर्ब होती है जब आप ह्यूमेक्टेंट्स को यूज करते हो तब भी। तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल है ह्यूमेक्टेंट्स के, जैसे कि ग्लिसरीन हो गया, सॉर्बिटोल हो गया, मैनिटॉल हो गया। ये क्या करते हैं, आपके जेल बेस्ड फॉर्मुलेशन में यूज होते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का नेजल इरिटेशन नहीं होने देते। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी सर्फेक्टेंट्स की। सर्फेक्टेंट्स को यूज किया जाता है नेजल प्रिपरेशंस में ताकि जो भी नेजल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है वो मॉडिफाई हो सके। इट मीन्स अगर ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है आपके नेजल मेम्ब्रेन में, तो जब आप सर्फेक्टेंट यूज करते हो तो आपकी परमिएबिलिटी जो है नेजल मेम्ब्रेन की वो मॉडिफाई हो जाती है, वो ड्रग परमिएट होने लगती है, एब्जॉर्ब होने लगती है, जिसकी वजह से आपका जो नेजल एब्जॉर्प्शन है ड्रग का वो और इजी हो जाता है। तो जो सर्फेक्टेंट्स हम यूज करते हैं उसका बेस्ट एग्जांपल है पॉलीसॉर्बेट। पॉलीसॉर्बेट को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इन नेजल प्रिपरेशंस। कौन कौन सी नेजल फॉर्मुलेशंस आती हैं, नेजल फॉर्मुलेशन लिक्विड डोजेज फॉर्म में भी आता है, जैसे कि नेजल ड्रॉप्स आते हैं, नेजल स्प्रेज आते हैं, नेजल इमल्शंस आते हैं माइक्रो इमल्शंस के फॉर्म में, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में भी बहुत सारी नेजल प्रिपरेशंस आती हैं, जैसे कि नेजल जेल्स आते हैं। सॉलिड डोजेज फॉर्म भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि नेजल पाउडर्स का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। नोवल ड्रग फॉर्मुलेशंस आजकल आने लगी हैं, कई सारे नोवेल ड्रग फॉर्मुलेशंस अवेलेबल है नेजल रूट के लिए आजकल, जैसे कि लाइपोसोम्स हो गए, माइक्रोस्फीयर्स हो गए, नैनो पार्टिकल्स हो गए। ये सारी प्रिपरेशंस आजकल नेजल रूट ऑफ डिलीवरी में नेजल प्रिपरेशंस में यूज हो रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।